नाज़रीन आदाब, अली वासी एक मरतबा फिर नया दौर के प्लेटफॉर्म से आपके सामने हाजिर है। आज 4 खबरें हैं बड़ी, जिनके बारे में मैं आपसे बात करना चाहता हूँ। पहली तो फ़ील्ड मार्शल साहब ने सदर बनने की ख्वाहिश का कभी इज़हार नहीं किया, ये शहबाज शरीफ साहब का कहना है। इसके ऊपर हम 1-2 मिनट लगाएँगे, लेकिन असल बात ये है कि भारत को एक बड़ा धचका जो है वो लगा है, और वो धचका ये है कि ब्राज़ील ने उनके साथ हैंड कर दिया है बहुत बड़ा। ब्रिक्स के 2 मेंबर्स हैं, ब्राज़ील भी और भारत भी, और एक मेंबर ने दूसरे के साथ हाथ कर दिया है, और तीसरे मेंबर का इसके अंदर एक बहुत बड़ा किरदार है, तो वो भी हम आपको बताएँगे। अजित डोभाल साहब अभी तक जो है वो वो कोई 5वीं दफ़ा उनकी नए एक बयानिया आ गया, और साथ-साथ हुमैरा असगर की जो लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके मुताबिक उनकी आखिरी बात किससे हुई और कब हुई, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो सबसे पहले फील्ड मार्शल ने सदर बनने की ख्वाहिश का जो इज़हार नहीं किया, वो बताया हमें प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब ने, जिन्होंने ये कहा है कि आसिफ अली जरदारी साहब जो हैं, उनके साथ हमारी और आर्मी चीफ की बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है। उनको कोई पोजीशन जो है वो ये कुछ दिनों पहले हुसैन नकवी साहब ने भी कहा था, लेकिन मोर इम्पोर्टेंट बात जो है वो यहाँ पर ये है, जो कि अक्सर नहीं कही जा रही, वो ये है कि कहा ये जा रहा है कि जिस वक्त केनाल का इशू जो है वो रेज हुआ था, उस टाइम पे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अंदरूनी तौर पर एक गुफ्तगू की जो कि लीक कर दी गई, और सिंधी नेशनलिस्ट को खुद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ही उभारा था इस काम पर कि वो बात करें, कनाल के मसले को उजागर करें। और बहुत से लोग ऐसे थे जो कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से ताल्लुक़ रखते हैं, और उन्होंने इस इशू को उठाने के लिए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से बाहर रहते हुए, बजाय इसके कि तंजीम को इस्तेमाल करते या पीपल्स पार्टी के प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करते, मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स को इस्तेमाल करते हुए पीपीपी के ही लोगों ने इस इशू को उठाया, और इस तरह की इतलात जो हैं वो एस्टैब्लिशमेंट के अंदर या एजेंसीज के पास मौजूद थी, जिसकी वजह से ये मामला जो है वो ज़्यादा उठाया गया। ये कुछ हलकों का कहना है। किस हद तक सदाकत है इसके अंदर, ज़ाहिर सी बात है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी या किसी कौम परस्त ने या एजेंसियों ने खुद आकर इस बात को जो है वो नहीं उठाया, लेकिन आसिफ अली जरदारी साहब से या पीपल्स पार्टी से ये शिकवा जो है वो नज़र आ रहा है। दूसरी खबर की तरफ चलेंगे। ब्राज़ील ने आकाश मिसाइल खरीदने थे और इसको डंप कर दिया, और डंप करने के लिए उन्होंने इंडिया को बता दिया है, आगाह कर दिया है। इंडिया की एक बहुत बड़ी सफारती नाकामी इस हवाले से है कि आकाश मिसाइल, उनके बारे में ये कहा जाता था कि ये बैलिस्टिक मिसाइल्स हैं जो कि इंटरनेशनली वो प्रेजेंट करना चाहते थे कि ये इंडियन इंडिजिनस टेक्नोलॉजी है, जो कि वो बाहर के लोगों को करेंगे, एक्सपोर्ट करेंगे। लेकिन उन्होंने कैमर जो मिसाइल है जो कि इटालियन है, उसको फैसला किया है कि इस्तेमाल करना है। इसकी 25 से 30 किलोमीटर के दरमियान इसकी रेंज है, 45 किलोमीटर तक इसकी मार है, जो कि आकाश की रेंज थी 25 से 30 किलोमीटर। तो ये एक तब्दीली आई है, जिसका एक बड़ा जो है वो नुकसान इंडिया को हुआ है। लेकिन ये क्यों हुआ है? ब्रिक्स का तीसरा मेंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बी फॉर ब्राज़ील, आर फॉर रशिया, आई फॉर इंडिया, सी फॉर चाइना, एस फॉर साउथ अफ्रीका। तो जो ब्राज़ील के साथ इंडिया का जो ये एक मुआहिदा था, ये टूटा है, और इसकी जगह जो है, उसकी वजह जो है वो ये है कि अमेरिका ने बहुत से टैरिफ्स ब्राज़ील के ऊपर लगाए थे, और ब्राज़ील के जो सदर हैं लूला डी सिल्वा, उनकी कुछ दिनों पहले चाइना से मुलाकात हुई, क्योंकि आपको पता है ब्राज़ील का ब्रिक्स का समिट होने वाला है ब्राज़ील के अंदर, और वहाँ पर चाइनीज़ जो बड़े तादाद में डेलीगेशन के अफराद वहाँ पर मौजूद हैं, और उनकी बहुत से मुआहिदे हुए हैं, जिनमें से एक बड़ा मुआहिदा जो है वो ये भी है कि उन्होंने पेरू तक एक रेलवे ट्रैक को बिछाने के लिए फिजिबिलिटी बनाना शुरू कर दी है। तो ये बहुत बड़ा एक फ़र्क है। दूसरी बात ये है कि चाइना ने ब्राज़ील के साथ कुछ अपने जो तिजारती मुआहिदे हैं उनको दोबारा से जो है वो बढ़ा दिया है, इम्प्रूव किया है। साथ साथ चाइना ने ये सख्ती से अमेरिका को भी वार्न किया है कि ब्राज़ील की इंटरनल ये टैरिफ्स लगाने का जो मामला है, ये बुनियादी तौर पर ब्राज़ील की इंटरनल पॉलिटिक्स में मुदाखलत की एक कोशिश है। वो लूला डी सिल्वा, जो कि एक लेफ्टिस्ट लीडर है, सोशलिस्ट लीडर हैं, उनको डिस्क्रेडिट करने के लिए या उनके लिए मुश्किलात पैदा करने के लिए अमेरिका ने ये फैसला किया है, और इस वजह से चीन ने उनको खबरदार किया कि ऐसा मत करें, जिसके बाद ही ब्राज़ील की जानिब से ये फैसला लिया गया है कि आकाश मिसाइल को वो ख़रीदने से इनकार करें, और उसकी वजह जो है वो चीन की ये सफारती जो कोशिश है वो भी हो सकती है। तीसरी चीज़, 2022 में आपको पता है बोल्सोनारो थे वहाँ पर, ब्राज़ील के जो सदर थे, और लूला डी सिल्वा जो हैं वो उस वक्त जेल में थे। उन्होंने उनको शिकस्त दी थी इलेक्शन में एक नैरो मार्जिन से, और बोल्सोनारो जो थे वो बिल्कुल डोनाल्ड ट्रंप और मोदी और इमरान खान टाइप के लीडर थे, और इकट्ठे ही फिर ये एक साथ ही 3 जो थे वो गए थे। मोदी जी जो हैं वो
लगता है कि 2026 तक जो है वो निकल जाएंगे अपने इक़्तिदार से। अगली खबर की तरफ चलते हैं। अजित डोवल साहब जो हैं उन्होंने 9 अहदाफ को कामयाबी से निशाना बनाने का दावा किया था, जिसको पाकिस्तान ने मुस्तरद किया है, लेकिन असल मसला ये है कि उनकी तरफ से अभी भी सफाइयाँ जो है वो पेश की जा रही हैं। तो असल बात यहाँ पर यह है कि भारत की जानिब से ऑपरेशन सिंदूर की नाकामी पर सफाइयों, वजाहतों, बयानियों, बहानों, हीलों का सिलसिला अब तक जारी है। अब भारतीय नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र अजय डोवल ने सवाल उठाया है कि भारत में अगर किसी एक भी जगह पर पाकिस्तान का हमला कामयाब हुआ है तो इसकी तस्वीर दिखाओ। अब हैरत की बात है कि जंग खत्म हुए 2 माह गुजर चुके हैं। भारतीय फौजी अफसरान नुकसानात की तफसील सामने ला ला कर थक नहीं रहे। कभी कहते हैं जहाज गिरे, लेकिन हमें समझ आ गया कि क्यों गिरे हैं, ये हमारी कामयाबी है। कभी कहते हैं नुकसानात हुए, लेकिन अगर बताए तो पाकिस्तान को फायदा होगा। कभी कहते हैं रफाल गिरा, लेकिन एक गिरा और जंग में नहीं गिरा, किसी और वजह से गिरा। भाई कैसे गिर गया, जंग के दौरान किसी और वजह से कैसे गिर गया। कभी कहते हैं नुकसान इसलिए हुआ कि पाकिस्तान हमारे मिलिट्री अहदाफ को निशाना बना रहा था, जबकि हमें इसकी इजाज़त नहीं थी। कभी कहते हैं जहाज़ गिरे लेकिन पायलट बच गए, यही बहुत है। कभी कहते हैं कोई नुकसान हुआ है तो तस्वीर दिखाओ। मेरा ये कहना है भाई कि आप पहले एक दूसरे को तस्वीरें दिखाएं, एक बार तसल्ली से बैठकर हिसाब किताब लगा लें और आपस में फैसला कर लें कि मीडिया को जाकर कहना क्या है। ये जो हापड़ दापड़ पड़ी हुई है ना, इससे ऑपरेशन सिंदूर से ज़्यादा नुकसान हो रहा होगा आपको। वहाँ तो सिर्फ जहाज़ गिरे थे, यहाँ आप दुनिया की नज़रों से गिर रहे हैं। फाइनली हुमैरा असगर की डिज़ाइनर दोस्त ने उनका आखिरी ऑडियो पैगाम सुना दिया है। फ्लैट में मुर्दा हालत में पाई गई अदाकारा हुमैरा असगर की जो दोस्त फैशन डिज़ाइनर दुर्र शहवार हैं, उन्होंने अदाकारा का आखिरी ऑडियो पैगाम सुनाया है, जिसके अंदर उन्होंने बताया कि समा न्यूज़ से वो बात कर रही थी और उन्होंने कहा कि ये मैं जा रही थी उम्रा करने के लिए, तो मैंने उस वक्त उन्होंने मुझे एक ऑडियो मैसेज भेजा था। सितंबर 2024 की ये बात है और उस वक्त इन्होंने ये कहा था कि मेरे लिए दुआ करना। और उस वक्त जो उन्होंने कहा है कि मैंने अपने दोस्त से ना मिलने पर माजरत करती सुनाई दी उस वीडियो के अंदर, और उन्होंने बताया कि वो बहुत मसरूफ़ थी इसलिए मिल नहीं सकी, और उन्होंने कहा कि उनके लिए मुक़द्दस मकामात पर जाकर दुआ करें। तो यही वो वक्त था और अक्टूबर 2024 के बाद से उनका जो फ़ोन नंबर था वो भी बंद हो गया था और इसके बाद उनके बारे में कोई इत्तला नहीं थी। जो मालिक मकान था जहाँ पर वो फ्लैट में रह रही थी, उस फ्लैट का जो मालिक था उसने भी उनसे मुतादिद मरतबा कहा कि जी आप मेरा किराया दे दें। उसी टाइम पर उनकी बिजली भी बंद हो गई। अब ये पहले जब पता चला था कि जी 1 महीना पुरानी है, आपको पता चल रहा है 7-8 माह पुरानी ये बात है। अभी ये वीडियो जो है वो हमने सुबह भी इसके ऊपर डिटेल में की थी कि क्या ये कत्ल है या नहीं है, या हकीकी या ये वाक़तन उनका जो है वो इंतकाल जो है वो हार्ट अटैक वगैरह से किसी से हुआ है। तो इसको आप जाकर नया दौर के प्लेटफॉर्म पर देख सकते हैं। फ़िलहाल के लिए अली वारसी को नया दौर के प्लेटफॉर्म से इजाज़त दीजिए। हेडलाइंस में फ़िलहाल इतना ही। आदाब।